वेलकम बैक गाइस एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले द फिफ्थ टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 3। क्या दिन रहा ये, बहुत ही बेहतरीन दिन रहा ये टेस्ट क्रिकेट के लिए, टीम इंडिया के लिए। और वहीं से पहला सेशन का शुरुआत हुआ। इंग्लैंड गेंदबाजी करने आई। जेकब बेथल ने गेंदबाजी का शुरुआत किया। आकाशदीप एज अ नाइट वॉचमैन एंड यशस्वी जायसवाल आए थे बल्लेबाजी करने। और फिर ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी सोचा भी नहीं होगा कि ये ऐसा कुछ हो सकता है पहला सेशन। पहले बात करते हैं आकाशदीप के बारे में। क्या तारीफ करूं मैं उनका, कितने बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी किया। ऑब्वियसली 66 रन बनाए एज अ नाइट वॉचमैन, सेकंड हाई स्कोर फॉर इंडिया। और बल्लेबाजी में इंटेंट के साथ सबको, इंग्लैंड को एग्जॉस्ट देखा हम लोगों ने, ना कोई कुछ कर पाया। एक फैक्ट आप लोगों को जानना चाहिए, नंबर 4 पे 2000 के बाद सिर्फ 4 खिलाड़ी का हाफ सेंचुरी है। देयर इज ग्रेट सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शुभमन गिल एंड आकाशदीप। तो बहुत बड़ा ये उनके लिए माइलस्टोन। और टीम इंडिया को एक अच्छी स्थिति में 150 के ऊपर का लीड देके फिर वो आउट हुए। जिमी ओवरटन की एक बाउंस गेंद पे उनका विकेट गिरा। और फिर शुभमन गिल आए और शुभमन गिल आके 2 ओवर खेला लंच से पहले। और 2 ओवर जो शुभमन गिल खेला बहुत ही पॉजिटिव दिखे। वो आते ही एक वो कट शॉट 4। और रोहित शर्मा भी देखने आए और रोहित शर्मा का लोगों ने रिएक्शन भी देखा। फिर वो आया ब्यूटी मोमेंट, एक कवर ड्राइव, कमाल की शॉट। जॉस टंग जो बेस्ट बॉलर रहे अभी तक इस इनिंग्स में इंग्लैंड के लिए, सामने हाई एल्बो, एक कमाल का कवर ड्राइव शुभमन गिल का। और इसी के साथ यशस्वी जायसवाल की थोड़ी बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से खेला। एग्रेशन, अपर कट, स्क्वायर ड्राइव खेला है इस बंदे ने। फिर लंच से पहले थोड़ा सा वो हंसी मजाक कहा कि मुझे थोड़ा क्रैम्स आ रहे। कैमरा गया जैक क्रॉली के ऊपर, वो हंस रहे थे। अंपायर ने कहा प्लीज आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आ जाइए। वहाँ पे एक थोड़ा सा माइंड गेम भी खेला, सबके चेहरे पे स्माइल था। और वहीं पे लंच हो गया। फिर लंच के बाद बल्लेबाजी करने आए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। और आते ही गस एटकिंसन ने एक फुल लेंथ गेंद, शुभमन गिल वहाँ पे मिस किया और सीधा BW के चलते वो बाहर गए। रिव्यू लिया, रिव्यू में भी कोई फायदा हुआ नहीं। फिर बल्लेबाजी करने आए करुण नायर यशस्वी जायसवाल थोड़ी देर बल्लेबाजी की। और करुण नायर जितने भी टाइम बल्लेबाजी किया उन्होंने स्ट्रगल किया, पूरी तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया। 17 रन बनाया 32 गेंद में, पर जितने टाइम वो रहे स्ट्रगल किए। एक कैच भी छूटा पर उन्होंने रन नहीं बना पाए। और इस इनिंग्स के साथ ही मुझे लगता है करुण नायर का करियर ख़त्म हो चुका है एज अ इंडियन प्लेयर। और मुझे नहीं लगता कि उनको और दोबारा चांस दिया जाएगा, क्योंकि 8 चांसेस, 8 इनिंग्स, मात्र एक हाफ सेंचुरी, मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया लेवल के लिए पर्याप्त है। तो मुझे लगता है कि ये आखिरी श्रृंखला और आखिरी इनिंग्स है करुण नायर का एज ए इंडियन टेस्ट जर्सी। फिर गट एटकिंसन ने उनका भी विकेट निकाला। फिर रविंद्र जडेजा है, रविंद्र जडेजा और यशस्वी जायसवाल, उन लोगों की अच्छी साझेदारी हुई। फिर एक बाउंसर गेंद थी जॉस टंग की, यशस्वी जायसवाल ने वो अपर कट लगाया, उस पर सीधा गेंद हाथ में। जिमी ओवरटन के 118 बना के यशस्वी जायसवाल बाहर गए। क्या कमाल की वो शतक लगाए, क्या कमाल के वो खेले। तारीफ इस बंदे का जितना करो उतना कम है। अपने फैमिली के सामने, अपने फ्रेंड के सामने, पूरा देश के सामने ये बंदा फ्यूचर। और सच कहूँ तो रोहित शर्मा को इन्होंने मिस करने दिया नहीं। बहुत बढ़िया इनिंग्स और बहुत बढ़िया श्रृंखला खत्म हुआ यशस्वी जायसवाल के लिए। फिर ध्रुव जुरेल आए और ध्रुव जुरेल अच्छे लगे। कट किया, एक ड्राइव भी लगाया, एक वो लेग साइड में शॉट था, वो स्ट्रांग लगे। साथ में रविंद्र जडेजा को एक बहुत ही टो क्रशिंग यॉर्कर गिरी शायद जॉस टंग के गेंद पे, पर वो रिव्यू से नॉट आउट रहे। और इतना ही रहा अभी टी से पहले तक। उसके बाद टी हुआ और एक बहुत ही बेहतरीन इंग्लैंड के लिए ये शायद सत्र रहा। पूरी तरीके से तो नहीं, पर 3 विकेट मिले इंग्लैंड को और 300 रन बना चुकी है इंडियन टीम और 281 की लीड भी ले चुकी है। फिर तीसरे सेशन और आखिरी सेशन का स्टार्ट होता है और उनमें थोड़ी सी देर के लिए एक छोटा सा पार्टनरशिप बनता है रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल के बीच। फिर जिमी ओवरटन विकेट लेते हैं ध्रुव जुरेल का। फाइनली वहां पे विकेट मिला जिमी ओवरटन को। फिर वाशिंगटन सुंदर आते हैं और रविंद्र जडेजा वाशिंगटन सुंदर के बीच में एक बहुत लंबी एक साझेदारी होती है। उसी बीच रविंद्र जडेजा अपना 50 पूरा करते हैं। कमाल की वो एक और इनिंग्स, इनका ये शायद 5वां 50 है इस टेस्ट श्रृंखला में। बहुत बढ़िया उनके लिए बल्लेबाजी रहा पूरे सेशन।
दूसरे छोर से वाशिंगटन सुंदर भी चले जा रहे थे और फिर वो जॉस टंग की एक गेंद और रविंद्र जडेजा को भी स्लिप में कैच आउट होकर वापस जाना पड़ा। फिर मोहम्मद सिराज आए और जॉस टंग की वो गेंद बाहर जाती हुई गेंद जिसमें अंदरूनी किनारा भी लगा और वो नेकेड आई से भी देख के लगा कि आउट नहीं है, पर अंपायर ने उनको आउट दिया और रिव्यू बचा था नहीं, तो मोहम्मद सिराज को भी वापस जाना पड़ा। फिर प्रसिद्ध कृष्णा आए और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर शो दिखा। और से प्रसिद्ध कृष्णा को नॉन स्ट्राइकर एंथ पे रखे हुए थे और दूसरे छोर से ये पिटाई करे जा रहे थे। पिटाई किया, एकदम कोई मौका नहीं दिया इंग्लिश गेंदबाजों, स्पेशली जॉस टंग को जो 2 छक्के लगाए, बैक टू बैक 2 छक्के। फिर एक थोड़ी सी बातचीत हुई, अपना 50 पूरा किया वाशिंगटन सुंदर ने। फिर उसके बाद एक गेंद में एक टॉप पिच लगा, गेंद हवा में गया और विकेट, और इसके साथ फिनिश हुआ इंडियन टीम की पारी। 374 पे उनकी पारी सिमटे 275 बनाना था इंग्लैंड को अगर जीतना है तो। फिर ब्रेक आया और उसके बाद एक इंग्लैंड की बल्लेबाजी हुई और जैक क्रॉली और बेन डकेट वही एक अच्छी शुरुआत देने को लगे। 50 रन की साझेदारी हुई और आखिरी ओवर दिन के खत्म होने से पहले जो आखिरी ओवर की चौथी गेंद मोहम्मद सिराज बिल्कुल सामने फुल लेंथ गेंद, इन स्विंगर गेंद, जैक क्रॉली को वापस भेजा। रोनाल्डो सुई सेलिब्रेशन हुआ और दिन खत्म हुआ और यही पे स्टंप हुआ। पूरी तरीके से इंडिया के साथ मोमेंटम है। उम्मीद करते हैं कि हम आखिरी दिन होगा कल का दिन और इंडिया 2-2 ड्रॉ के साथ अपना रिटेन करेंगे वो चैंपियनशिप, क्योंकि पिछला वाला भी इंडिया जीता था, तो अगर ड्रॉ हुआ तो जो पिछले वाला जीतते उनके पास रहा। तो इंडिया के लिए खुशखबरी, उम्मीद करते हैं कि कल आए और कल ही इंडिया अपना जीत हासिल करे। आज मेरे पास इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सी यू लेटर।